चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पर। सभी बच्चों का दोस्तों स्वागत है। जैसा कि अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो एक बार प्लीज अपने कमेंटमेंट के माध्यम से यस सर, नो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस तरीके से आप लोग कमेंट करके अपने यहाँ पे प्रेजेंटी दर्ज कराते हैं दोस्तों, एक बार अपनी प्रेजेंटी दर्ज जरूर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, आज थोड़ी सी लेट क्लास आप लोग की स्टार्ट हुई है, कष्ट के लिए खेद है दोस्तों। लिखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स इन विच वन ऑफ देम एक्ट्स एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड अदर एक्ट्स एट पॉइंट बी। मतलब दो आपका अनलाइक फोर्स, मतलब फोर्स सिस्टम है जिस पर से एक जो है एक्ट कर रहा है ए पॉइंट से एंड दूसरा एक्ट कर रहा है आपका बी पॉइंट से। बोथ फोर्स एट इंक्लाइंटेड एट एंगल ऑफ एल्फा विथ हॉरिजेंटली। यहां पे क्या बता रहा है, इंक्लाइन का नाम लिया। ये देखो किसका नाम लिया है, इंक्लाइन का। मतलब आपका क्या हो गया, कोणीय एंगल हो गया। एट एन एंगल ऑफ एल्फा विथ हॉरिजेंटल, मोमेंट ऑफ कपल इज जी एट दिस पोजिशन if the lines of action of both the forces are turned at 19 degree from previous direction, then the moment is couple is h. Prove that when these given forces act in perpendicular direction with horizontally moment of the couple becomes g का स्क्वायर और h का स्क्वायर बता रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया भी है 2011 में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को पहले दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले हम लोग एक चित्र, जो डायग्राम इसका कैसा बनेगा ये देखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए डायग्राम इसका किस तरीके से बनेगा। टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, यहाँ पे क्या है, दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है जिस पर आपका ए और बी पर आपका क्या बन रहा है, एंगल आपका बन रहा है अल्फा पर। ये देखोगे, ये आपका एक पहला चित्र, इस तरीके से आपका हम पहला चित्र को ड्रा कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। ए और बी, ये हो गया आपका ए एंड ये हो गया आपका बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे इसमें आपका दो एंगल है। अब बी पे आपका साइन एल्फा और आपका ए पे भी आपका पी साइन एल्फा। यहां देखेंगे अनलाइक है, ये क्या हो जाएगा, पी एल्फा साइन एल्फा, और ये भी हो जाएगा आपका पी साइन एल्फा। जैसा कि यहां पे क्या बता रहा है, एंगल विच हॉरिजेंटली। ठीक है, तो यहां पे भी एंगल को हमको इंक्लूड करना है। यहां देखोगे ये आपका एंगल एक ये बन जाएगा अल्फा से, देख रहे हो ना, तो ये हो गया आपका पी साइन अल्फा। ठीक है, एंड एक आपका एंगल ये बन गया यहां से इस तरीके से, तो ये भी आपका क्या हो गया, अल्फा। तो ये हो गया आपका पी साइन अल्फा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये देखोगे आपका ये इस डायरेक्शन में है, ये आपका इस डायरेक्शन है, मतलब अनलाइक पैरेलल है, डायरेक्शन आपका क्या है और अपोजिट है यहाँ पर। ठीक है, तो पी कॉस है, पी कॉस है, यहाँ पे लिखना है आपका पी कॉस एल्फा, और यहाँ पे भी हो जाएगा पी कॉस एल्फा। ऐसा आपका जो फिगर होगा वो आपके क्वेश्चन के साथ क्या होगा, इंक्लूड किया हुआ रहेगा। क्वेश्चन के साथ ही आपका ये चित्र आपका देगा दोस्तों। ठीक है, यहां देखेंगे ये आपका चित्र नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका फिगर नंबर 1 हो जाएगा। अभी देखेंगे इसका चित्र नंबर 2 को जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, पूरे के साथ बनाना है। ये आपका चित्र 2 में जो बता रहा है कि इफ द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ बोथ ऑफ द फोर्स आर टर्न एट 19 डिग्री फ्रॉम प्रीवियस डायरेक्शन। इसमें कहीं 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल इसमें कहीं पर। ये आपका बीचों बीच जो आपका अल्फा है, यहां से भी एक एंगल निकलेगा, तो बीचों बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 19 डिग्री का हो जाएगा। तब देखेंगे इसका जो चित्र बनेगा वो आपका किस तरीके से बनेगा, यहां पे बना दें। ए और बी, ए एंड बी, ये सिस्टम हो गया। इसके बाद इसमें आपका अल्फा का जो एंगल है, ये आपका पी का हो जाएगा, ये आपका एंगल हो गया 19 डिग्री का। देख रहे हो दोस्तों, एंगल आपका हो गया 19 डिग्री का। इसी तरीके से इसमें भी है आपका ए पॉइंट से भी ये आपका P
अब ये एंगल हो गया आपका 19 डिग्री का, देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये हो गया P और ये भी हो गया आपका P। चलिए, ये आपका चित्र अभी अनकंप्लीट है, देखिए अभी इसको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका अल्फा और यहाँ पे भी आपका क्या था, अल्फा था। ठीक है, P cos 9 प्लस A, P cos 90 प्लस अल्फा, ये है। ठीक है, और ऊपर में है P cos 90 प्लस अल्फा, यहां पर भी होगा P cos 90 प्लस अल्फा। ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनलाइक है, एक इधर से है एक आपका इधर से। ठीक है, अब ये डायग्राम आपका क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। इसको कहेंगे आपका फिगर नंबर 2। देखिए, ये आपका अब जो है क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों, इसमें लेना है हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को अगर हमें लेना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मोमेंट ऑफ द कपल ऑफ जी गिवन, मोमेंट ऑफ द कपल ऑफ जी यहां पर क्या करना है, गिवन हमें लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P साइन अल्फा इंटू ए बी इक्वल टू जी। यहां हम जब इसका आंसर को निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखना है किस तरीके से होगा। मोमेंट ऑफ द कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ द कपल इज जी। यहां पे आपका गिवन क्या दिया हुआ है, देखेंगे आपका दिया हुआ है P साइन अल्फा इंटू ए बी, P साइन अल्फा इंटू ए बी इक्वल टू जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आप देखेंगे फॉर इंक्लाइन फोर्स विच मोमेंट कपल यच, आप देखेंगे इसमें यच को जब लेंगे, जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दैट जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेंगे तो P साइन 90 प्लस अल्फा, P साइन 19 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू ए बी इक्वल टू एच, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में आ गया। ठीक है, एज पर क्वेश्चंस, यहां क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चंस, मतलब पर क्वेश्चंस के हिसाब से इसको हम लोग निकालेंगे। तो P cos अल्फा इंटू ए बी, ये क्या हो जाएगा, P cos अल्फा इंटू ए बी इक्वल टू एच, इक्वल टू एच हो गया। अभी देखिए अगले इक्वेशन में चलेंगे। नाउ स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एडिंग। ठीक है, यहां पे फर्स्ट आपका क्या आया हुआ था, फर्स्ट आपका जो था ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, इस इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एडिंग, यहां बता रहा है कि नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग, हमें क्या करना है, इसको यहां पर अब ऐड करना है स्क्वायर करके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी गेट क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर, P का स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया एच का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे P इंटू ए बी, ये कितना हो जाएगा, P इंटू ए बी इक्वल टू
जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व किए पता है ना, इन दोनों के स्क्वायर कर दिए थे ब्रैकेट में, फिर इसका स्क्वायर हम यहां ले गए, तो क्या हो गया, ये आपके अंडर रूट में यहां पर यह चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका केस नंबर थर्ड बन गया। केस नंबर यहां पर ये क्या बन गया आपका, थर्ड। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे नाउ केस इन थर्ड, सी इन फिगर। आप फिगर में देखेंगे, सी इन फिगर। ठीक है, आप देखिए ये आपका किस तरीके से बनेगा, 4.9 का जो फिगर बनेगा आपका, ये किस तरीके से बनेगा, यहां पे आपका दो फिगर बना हुआ है। अब यहां पे जो आपका थर्ड फिगर बनेगा, फिगर थर्ड, दो फिगर बना हुआ है। एक जो आपका जो थर्ड फिगर बनेगा वो आपका किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, अनलाइक पैरेलल है ना, तो ये आपका अपवर्ड में जाएगा और एक आपका डाउनवर्ड में जाएगा। देख रहे हो, एक आपका अपवर्ड में गया, दूसरा कहां चला गया, डाउनवर्ड में आपका यह चला गया। ठीक है, एक यहां पे हो गया, नेमिंग कर दोगे ए, और ये हो गया आपका बी, ये भी आपका पी, और ये भी आपका पी। ये एंगल कितने का हो गया, 19 डिग्री का एंगल ये बन गया। और यहां पर भी जो एंगल ये बना कितने डिग्री का बन गया, 19 डिग्री का यहां पर यह बन करके कंप्लीट हो गया। तो यही कह रहा है कि नाउ केस इन थर्ड, सी इन फिगर आपका थर्ड। तो ये जो है आपका फिगर नंबर थर्ड हो गया। देख रहे हो, अब इसको देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे, मोमेंट ऑफ कपल। अब इसका निकालोगे मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू P इंटू ए बी। क्या निकल जाएगा, P इंटू ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और P क्या हो जाएगा, इसका लोड हो जाएगा, P इंटू ए बी। अब P की जो वैल्यू आई थी वो लिखेंगे। ठीक है, P इंटू ए बी, ये आपका किस तरह से निकलेगा, जी का स्क्वायर प्लस आपका एच का स्क्वायर, यही था ना। P इंटू ए बी इक्वल टू क्या आया हुआ है इक्वेशन थर्ड में, ये क्या आया हुआ है, जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, रख देना है। और क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि आपको यह बिकम्स प्रूफ करना है कितना, जी का स्क्वायर प्लस आपका एच का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये आपका बिकम्स हो गया, यहाँ पे आपका बिकम्स में ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगर एनी डाउट्स हो, एनी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, टू पुल्ली, पुल्ली से है, वो डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दो पुल्लियां हैं गिरनियां, जिसका जो डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर का है। एंड आर माउंटेड फिटेड ऑन ए शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब क्या होता है, एक शाफ्ट जिसपे आपकी पुल्ली क्या होती है, फिट होती है। जो लड़के मैकेनिकल के हैं, शाफ्ट और पुल्ली को समझ सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ की, मतलब की के द्वारा क्या है, ये आपकी फिट है। द फोर्स एक्ट एज सो इन फिगर 4.10, फाइंड द फोर्स एफ टू स्टॉप द टर्निंग कंडीशन। ठीक है, ऐसे फोर्स को ज्ञात करना है जो कि आपके टर्निंग कंडीशन में क्या कर दे, स्टॉप कर दे, मतलब उसको रोक दे। चलिए दोस्तों, तो इसको निकालना है। तो देखिएगा, इसमें बता रहा है फिगर, इसका फिगर भी आपका मिस है। ये देखिए, इसके चित्र 4.10 का जो आपका चित्र है, आपका क्या है यहाँ पर मिस है। इसके चित्र को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बनाना पड़ेगा। तो पहले दो पुल्लियों को बनाते हैं। ये आपकी फर्स्ट पुल्ली हो गई, ठीक है, और एक आपकी हो जाएगी सेकंड पुल्ली। ये हो गई आपकी सेकंड पुल्ली, फर्स्ट एंड सेकंड आपकी ये पुल्लियां हो गई। ठीक है, अब इसका हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। देखेंगे इसके बराबर, इस पुल्ली के बराबर एक छोटा सा ये डायमीटर बन जाएगा।
छोटे वाले पुल्ली के बराबर एक ये छोटा, और बड़े वाले पुल्ली के बराबर ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक प्रकार का पुल्ली बन गया। इसका सेंटर जब लेना है, ये इसका सेंटर हो गया, देख रहे हो। तो इसका सेंटर जो है, ये इसका सेंटर आ जाएगा। ये यहां से कितना बता रहा है, ये बता रहा है आपका 4 सेंटीमीटर का। मतलब इसका जो रेडियस होगा, बड़े वाले का कितना है 8 और छोटे वाले कितना है 5 है। तो बड़े वाले का ले रहे हैं तो ये कितना बता दे रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का। मतलब इसका हाफ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और आपका जो छोटा वाला वो कितना है, वो आपका है 5 सेंटीमीटर का। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, यहां पे इसको यफ के माध्यम से हमें निकालना है। ठीक है, ताकि आपकी पुल्ली क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, अभी देखेंगे इसका जो दे रहा है डायमीटर, ये चित्र में ये दे रहा है आपका 600 न्यूटन का। ये आपका 600 न्यूटन का। ठीक है, ये बन गया। आप देखेंगे साइड व्यू और आपका फ्रंट व्यू बना, ये बन गया आपका स्पीड पुल्ली। ठीक है, ये आपका चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे ये हो गया आपका साइड व्यू, ड्राइंग पढ़े हैं ना, उसमें आपका साइड व्यू भी आता है। और ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और आपका ये फ्रंट व्यू। ठीक है, और ये हो गया आपका स्टेप्ड पुल्ली, स्टेप में है स्टेप्ड पुल्ली। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसके मोमेंट को लेंगे, नाउ मोमेंट एट टेकिंग ओ एट द पुल्ली, इसका मोमेंट कहां बनेगा, ये आपका ओ पॉइंट यहां पे है। इसके मोमेंट को देखते हैं, डायरेक्टली लेते हैं। नाउ टेकिंग मोमेंट, ठीक है, एट सेंटर ओ। इसके आंसर को देखेंगे कैसे निकालेंगे। नाउ टेकिंग मोमेंट एट सेंटर ओ ऑफ द पुल्ली, ये सेंटर है ऑफ द पुल्ली। अब इसके सेंटर को हम लोग निकालेंगे। तो सेंटर जब निकालना होगा, सेंटर जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, यफ इंटू, यफ क्या हो गया, ये आपका यफ हो गया। यफ इंटू कितना दे रहा है 1 पॉइंट, यफ इंटू 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 1.5 क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 4 माइनस 1.5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आपका 600 इंटू 4, 600 इंटू 4, क्लॉकवाइज इंटू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यफ इंटू 2.5 हो जाएगा, यफ इंटू 2.5। और ये 600 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2400 हो गया आपका, या 2400। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द यफ। ये देखो यफ को मुझे निकालना है, देख रहे हो ना, ये यफ, फाइंड द यफ। तो यफ की जो वैल्यू आ जाएगी, यफ इक्वल टू हो जाएगा 2400 अपॉन 2.5, 2400 अपॉन 2.5। यहां पे इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 10। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 960, 960 न्यूटन का आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व यहां पर करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, और एनी क्वेश्चंस है, अभी देखेंगे क्वेश्चंस है आपका, इस टाइप का भी क्वेश्चंस आता है। फाइंड द
फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। at A and B of the beam which show in figure of beam which show in figure show in figure। देखिए दोस्तों, अब इसका सपोर्ट सिस्टम निकालना है। बीम पर जो आपका सपोर्ट सिस्टम होगा इसको निकालना है। कैसे आपका इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। ये आपका एक बीम बन गया, इसकी नेमिंग कर देंगे ए एंड बी, जो कि आपका चित्र में दर्शा रहा है। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ए और ये हो गया आपका बी। सॉरी, ए और बी नेमिंग नहीं किया हुआ है, इसकी नेमिंग कुछ और किया हुआ है चित्र में, फिगर में देखेंगे। सपोर्ट सिस्टम है, तो एक आपका सपोर्ट सिस्टम फलक्रम, फलक्रम को क्या बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम। एक आपका ये बना हुआ है सपोर्ट सिस्टम, ये आपका ए हो जाएगा। एक आपका सपोर्ट सिस्टम फलक्रम कहां बना हुआ है, यहां पे बना हुआ है। ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और सी और डी इसकी नेमिंग कर देंगे। ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस हमें दर्शाना है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है 4 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन का। और डिस्टेंस देखेंगे कितना कितना बता रहा है। यहां से ये पूरा डिस्टेंस, यहां से ये पूरा डिस्टेंस, देन यहां से ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका बता रहा है 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। ये आपका है 2 मीटर का, ये आपका 4 मीटर का, और ये भी आपका 2 मीटर का। ठीक है, ये आपका आर और आर, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर हो गया, ये भी आपका आर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमको सपोर्ट सिस्टम को निकालना। आप देखिए, ये क्वेश्चंस हो गया, ये क्वेश्चंस का क्या हो गया, एक प्रकार का चित्र हो गया। ये डायग्राम, डायग्राम के साथ अब ये क्वेश्चंस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसको किस तरीके से निकालते हैं। सपोर्ट सिस्टम हमको निकालना है। देखिए, फाइंड द सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, मोमेंट ऑफ द कपल मेड बाय द रिएक्शन, कितना हो जाएगा ये, मोमेंट ऑफ द कपल made by the reaction equal to moment of the couple made by 40 किलो न्यूटन फोर्स। कितना है, मोमेंट ऑफ द कपल मेड बाई 40 किलो न्यूटन का, ये बता रहा है। ठीक है, आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू 4, आर इंटू 4, ये एक आपका ये आर दिया हुआ है, एक आपका ये आर दिया हुआ है। कितना हो जाएगा, आर इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 8, ये हो गया 4। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 का, तो ये हो गया 4 इंटू 8 का। ओके, अब इसको निकालेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू मतलब इसका रिजल्टेंट, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन का हो जाएगा। निकालेंगे इसको 8 किलो न्यूटन का। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया, आर इक्वल टू 8 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो यहां देखेंगे आर ए 8 किलो न्यूटन डाउनवार्ड्स में है और आर बी 8 किलो न्यूटन अपवार्ड में है। तो यहां पे जो आर ए है, आर ए और ये हो गया आर बी, इसको बताना है, आर ए और आर बी को। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, आर ए 8 किलो न्यूटन अपवार्ड में चलेगा। कैसे चलेगा, सॉरी
डाउनवर्ड में, और आरबी 8 किलो न्यूटन अपवर्ड में चलेगा। इसका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गया, सबसे छोटा क्वेश्चन। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज आपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया न्यूमेरिकल में। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। आज की क्लासेस दोस्तों थोड़ी जल्दी खत्म करते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लासेस में। एक बार जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपको कल की क्लास में उसी जोश उसी उत्साह के साथ, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। इसके बाद फिर आपका लेसन नंबर 5 इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा, संतुलन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस में इतना ही। तब तक अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।